हेलो फ्रेंड्स, ओपी सर इंस्पिरेशन वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लेटर राइटिंग करने वाले हैं। लेटर राइटिंग में कुछ बच्चों के कमेंट्स आए कि सर लेटर राइटिंग बोर्ड एग्जाम में जो लेटर आता है उसकी लैंग्वेज बहुत टफ होती है। तो हमारे 10 नंबर तो गए। तो कुछ बच्चों का कहना है कि सर 10 नंबर वैसे ही चले जाते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बैंक आता है, उसकी लैंग्वेज बहुत टफ होती है। तो उसको कैसे हम लर्न 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 करें तब भी उसमें अब नहीं कर पाते हैं। तो उसको कैसे ट्रिक वाइज किया जाए कि जिससे हम अच्छे नंबर ला सके उसमें 10 नंबर। तो कुछ बच्चों का कहना यही है कि सर हमारे 10 नंबर वैसे ही चले जाते हैं। तो अरे कहाँ गए रसगुल्लो, इसको सीख ट्रिक वाइज सीखेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ट्रिक वाइज सीखने से पहले आपको सबसे पहले लेटर की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। लेटर राइटिंग, लेटर के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है पहले आपको। सबसे पहले अब यदि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप आसानी से कर पाओगे लेटर। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? जैसे राइट ए लेटर टू द चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ योर टाउन कंप्लेनिंग अबाउट इंसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। सबसे पहले लेटर को समझना है कि जैसे मैंने क्वेश्चन को रीड कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमारे इंसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, योर टाउन, हमारे जो कस्बा है, हमारा जो शहर है, हमारी जो कॉलोनी है, वहां पर बहुत गंदगी हो रही है, वहां सफाई व्यवस्था रेगुलर नहीं हो रही है। सफाई व्यवस्था रेगुलर नहीं हो रही है, तो वो कंप्लेंट करना चाहते हैं। तो कंप्लेंट किसको करना चाहते हैं? चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड को। चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड को कंप्लेंट करना चाहते हैं कि हमारे कस्बे में रेगुलर सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है। उसके लिए ये लेटर है। तो सबसे पहले आपको वो एड्रेस डालना है जिससे आप जिसको भेजना चाहते हैं। एक तो पहला एड्रेस तो आपका, वो आप कहां से हैं, मतलब एक तो सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। तो रिसीवर, तो सबसे पहले रिसीवर पहचानना है। इसमें रिसीवर कौन है? रिसीवर मतलब लेटर किसको भेजना आपको? लेटर आपको भेजना है चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड को भेजना है। अंडरस्टैंड? इसके बाद में लेटर भेजने वाला कौन है? 250 बापू बाजार जयपुर। यहाँ पर इस कस्बे में, इस कॉलोनी में सफाई व्यवस्था रेगुलर नहीं हो रही। तो ये कौन है? ये यहाँ से ये कौन है? सेंडर है। ये क्या है? सेंडर। और भेजना किसको है? जो प्राप्त करेगा उस लेटर को, कौन प्राप्त करेगा? चेयरमैन। ये रिसीवर है, ये रिसीवर है। समझ गए? तो सबसे पहले ये पहचानना कि सेंडर तो कौन है और रिसीवर कौन है। तो सेंडर, यहाँ आप कोई सा भी, जैसे लेटर में एड्रेस नहीं दे रखा है तो आपके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे पहले इसलिए लिखा है क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले लिखा है। तो जैसे 250 बापू बाजार जयपुर, आप अपने अकॉर्डिंग एड्रेस लिख सकते हैं। यदि लेटर में एड्रेस नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, लेटर में एड्रेस नहीं है। तो 250 बापू बाजार जयपुर। अब ये लेटर कब कब भेजना है? 16 अक्टूबर 2024 को। तो ये तो भेजने वाला हो गया। इसके बाद में यहाँ से एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद में रिसीवर कौन करेगा इस लेटर को? दी चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड। इसको रिसीवर करना है। रिसीवर यहाँ पे, और ये जयपुर में ही है, ये भी जयपुर में ही है, कॉलोनी भी जयपुर में और चेयरमैन भी जयपुर में ही है। ये ध्यान में रखना आपको। तो एड्रेस आप आपके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यदि लेटर में कुछ भी एड्रेस नहीं है तो आपके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं और ये पहचान सकते हैं आसानी से। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, मेन फोकस आता है सब्जेक्ट। लेटर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है सब्जेक्ट, कि लेटर किस चीज के लिए है। लेटर है योर टाउन कंप्लेनिंग अबाउट इंसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। तो कुछ बच्चों का कहना है कि सर हम सब्जेक्ट बहुत कठिनाई से इसमें पहचान पाते हैं, लेटर की लैंग्वेज बहुत टफ होती है, इसलिए सब्जेक्ट को पहचान नहीं पाते हैं, कहना क्या चाह रहा है। तो कहना ये चाह रहा है कि कंप्लेनिंग अबाउट इंसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, सफाई व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि लेटर में यदि आपको कंप्लेनिंग की स्पेलिंग दिख जाए, जहां भी कंप्लेनिंग की स्पेलिंग दिख जाए तो वहीं से सब्जेक्ट स्टार्ट, ये समझ लेना आप। कंप्लेनिंग की जो भी कंप्लेनिंग वाला लेटर है, कंप्लेनिंग वाले लेटर की बात कर रहा हूं ओनली मैं। तो कंप्लेनिंग वाले लेटर में कंप्लेनिंग की स्पेलिंग जहां भी दिख जाए वहां से लेके लास्ट तक का सब्जेक्ट कहलाता है, ध्यान में रखना। तो मैंने देखो कंप्लेनिंग से, कंप्लेनिंग अबाउट इंसैनिटरी कंडीशन इन अवर लोकेलिटी, यहां तक का ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। ये ध्यान में रखना, कंप्लेनिंग से आप डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखना। इसके बाद सर, सर सर लिखेंगे यहां से। सर के बाद में आपको यदि कंप्लेनिंग वाला लेटर आता है तो उसमें एक लाइन आपको परमानेंटली याद रख लेनी है। एक लाइन हमेशा परमानेंटली याद रख लेनी। कंप्लेनिंग वाला कोई सा लेटर आता है उसमें सारे लेटरों में यही लाइन काम करेगी।
रेस्पेक्टफुली आई वेंट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट। ये वाली लाइन आपको याद रख लेनी है परमानेंटली। कंप्लेनिंग वाला कोई सा भी लेटर आ जाए, रेस्पेक्टफुली आई वेंट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट, सारा आंसर क्वेश्चन के अंदर छिपा हुआ है, बस बनाने की ट्रिक आनी चाहिए आपको। मैंने ये वाली लाइन याद रखी है, रेस्पेक्टफुली आई वेंट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट। अब अबाउट तक मैंने लिख दिया। अब अबाउट क्वेश्चन में देखिए, अबाउट कहाँ आ रहा है क्वेश्चन में, अबाउट यहाँ पे आ रहा है। अबाउट से आगे का पूरी लाइन यहाँ पे फिर वापस लिख दो, इंसैनिटरी कंडीशन इन आवर लोकेलिटी। अब देखिए यहाँ पे इन योवर है, तो क्वेश्चन आंसर में योवर का क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, ये ध्यान में रखना आपको। तो यहाँ अबाउट के बाद में अबाउट देखा मैंने क्वेश्चन में और आगे का लिख दिया, एक लाइन है पक्की, ठीक है। इसके बाद में कुछ एक या दो लाइन आपको सफाई व्यवस्था से संबंधित आपको बना के लिखनी होती है। तो जैसे मैंने लिख दिया, दिस स्वीपर डज नॉट कम रेगुलरली, हमारे कस्बे में रेगुलरली सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है, कुछ डस्ट पड़ी हुई है, कभी कहाँ क्या क्या पड़ा हुआ, इनसैनिटरी कंडीशन। अब देयर आर हिप्स ऑफ रबीज एंड सोइल, मिट्टी वैसे ही पड़ी हुई है। डर्टी वाटर इज ऑन द रोड, वाटर गंदा, कीचड़ पड़ा रहता है वहाँ पे, कीचड़ बना रहता है, वाटर रेगुलरली बह रहा है और वहाँ पे कीचड़ बना हुआ है। द स्ट्रीट हैव बिकम वेरी डर्टी, तो हमारी कॉलोनी क्या है, बहुत गंदगी फैली हुई है हमारी कॉलोनी में, तो रेगुलरली सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपने लेटर लिखा है, एक या दो लाइन मैंने बना दी। इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग बना दोगे एक या दो लाइन, तो अपने आप ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा इसमें। फिर इसके बाद में एक लाइन आपको ये वाली परमानेंटली याद रख लेनी, कौन सी लाइन, प्लीज लुक इनटू द मैटर।